बार बार हम प्रायश्चित किए जा रहे हैं, पाप कर रहे हैं, बार बार प्रायश्चित कर रहे हैं, फिर भी पाप करने की प्रवृत्ति क्यों नहीं जा रही है? यही प्रश्न है आपका। तो ये प्रश्न तो भागवत में पूछा हुआ है कि परीक्षित महाराज ने पूछा शुकदेव गोस्वामी से कि जो जीवों का कल्याण कैसे होगा। तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा, देखो जो भी पाप कर रहे हो उसका प्रायश्चित कर लो मरने से पहले, तो कल्याण हो जाएगा। तो परीक्षित महाराज ने कहा, संतुष्टि नहीं हो रही मुझे आपके उत्तर से। आपका उत्तर बहुत अच्छा है लेकिन मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग प्रायश्चित करते हैं फिर पाप में लग जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद इसकी चर्चा कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, उसमें भी श्रील प्रभुपाद इसकी चर्चा कर रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति चोर है, चोरी करता हुआ पकड़ा गया, जेल में डाल दिया और वहाँ पर उसको सज़ा मिली। कुछ वर्षों तक उसने सज़ा भुगती, जेल से बाहर आया तो क्या किया? फिर से चोरी की। और फिर दूसरा उदाहरण देते हैं प्रभुपाद कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो प्रवृत्ति होती है ये यौन रोगों की तरह होती है। किसी को यौन रोग हो गया, उसने उपचार किया, ठीक हो गया, लेकिन वापस दोबारा से रोग उसको यौन रोग लग जाते हैं, है ना। आज की अखबार पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक व्यक्ति का एक सूचना है कि एक व्यक्ति को लोगों को सताने के लिए, चोरी डाके करने के लिए उसको पकड़ लिया और उसको जेल में डाल दिया। 1 साल तक जेल में बंद रहा। 2 दिन पहले बाहर निकला, अगले दिन उसने एक छोटी बच्ची को अगवा कर लिया और कुकर्म करके उसको मार दिया। जबकि होना ये चाहिए था कि जब वो जेल में था और उसने सज़ा भुगती 1 साल तक तो उसको सुधर जाना चाहिए था, लेकिन वो सुधर नहीं पाया। वो मौका मिलने पर उसने दोबारा जो है पाप किया। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि लोग तो बार बार पाप किए जा रहे हैं, तो प्रायश्चित करने का लाभ भी क्या है? तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और उन्होंने बोला कि जो प्रायश्चित है ये तो हस्ती स्नान की तरह है, हाथी के स्नान की तरह है। जिस प्रकार हाथी नदी में जाता है और बहुत अच्छी तरह से स्नान करता है, लेकिन जब नदी से बाहर आता है तो अपने शरीर को सुखाने के लिए वापस अपने ऊपर धूल डाल लेता है, नहीं। ऐसे प्रायश्चित का, ऐसे स्नान का फायदा ही क्या? तो इसीलिए परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी ने बोला कि आपका प्रश्न बहुत ही उचित है। मृत्यु से पहले व्यक्ति को अपने पाप करने की प्रवृत्ति को बदलना चाहिए, क्योंकि जब तक ये पाप करने की प्रवृत्ति जब तक हमारे मन में मौजूद रहेगी तब तक ना चाहते हुए भी हम लोग पाप करेंगे। बलाद इवा नियोजिता, कि बलपूर्वक कोई पाप में लगाएगा। हम नहीं चाह रहे लेकिन इतनी प्रबल इच्छा होती है पाप करने की, अनाचार करने की, कि ना चाहते हुए भी व्यक्ति उस वेग में उस क्षण बह जाता है और बाद में चाहे पश्चाताप करता रहे, लेकिन वो क्षण अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता और पाप कर बैठता है। अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा कि क्यों ऐसा हो रहा है? बलात् इव नियोजिता, मेरा मन नहीं कर रहा, अनिच्छन अपि, कि मेरी इच्छा नहीं है फिर भी मुझे कोई बलपूर्वक पाप में लगा रहा है, क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति है ना। तो भगवान ने इसका उत्तर दिया कि हाँ, ये पाप करने की जो इच्छा है, ये पाप करने की इच्छा ये रजोगुण और क्रोध से उत्पन्न होती है। तो आप जो है ये पाप करने की इच्छा का शमन कीजिए, रजोगुण को, तमोगुण का शमन करके उसको हटाकर, और उसको हटाने की विधि है कि भक्तों के संग में रह जाए और भगवान के दिव्य नामों का निरंतर जप किया जाए। अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे,
और भक्ति की विधियों का पालन करेंगे तो उससे चेतो दर्पण मार्जन, हमारे मन की शुद्धि होगी, हमारा मन साफ होगा। मन साफ होने का मतलब है जो हमारे मन में पाप करने की वृत्ति है, वो पाप करने की वृत्ति हमारे मन से हटेगी और हम शुद्ध मन से विनीत भाव से भगवान की सेवा में